आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संजय टंडन जी द्वारा लिखी किताब सनरेज फॉर संडे की कहानियों के संग्रह से एक नई कहानी। कहानी का नाम है आत्मा का आहार। प्रतिदिन चर्च जाने वाले एक व्यक्ति ने अखबार के एक संपादक को पत्र लिखकर शिकायत की कि प्रत्येक रविवार चर्च जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं पिछले 30 सालों से चर्च जा रहा हूँ और इस दौरान मैंने पादरियों द्वारा दिए गए लगभग 3000 उपदेश सुने हैं, लेकिन आज मुझे उनमें से एक भी याद नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि चर्च जाकर मैंने अपना समय ही नष्ट किया है और पादरी भी उपदेश सुनाकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। संपादक ने वो पत्र अपने अखबार में प्रकाशित कर दिया, जिससे पूरे समाज में एक विवाद खड़ा हो गया। संपादक इससे बहुत खुश था, क्योंकि सभी और उसके अखबारों की चर्चा थी, जिससे उसकी बिक्री कई गुना बढ़ गई थी। कई सप्ताह तक वो विवाद यूं ही जारी रहा। उसे तब विराम मिला जब किसी व्यक्ति ने ये टिप्पणी लिखी, मेरी शादी हुए 30 साल हो गए हैं। इन वर्षों में मेरी पत्नी ने मुझे लगभग 32,000 बार खाना बनाकर खिलाया है, लेकिन मेरे पास किसी भी भोजन की पूरी सूची नहीं है कि मेरी पत्नी ने मुझे कब क्या बनाकर खिलाया। हाँ, मैं ये अवश्य जानता हूँ कि मेरी पत्नी ने मुझे जो भी बनाकर खिलाया उससे मेरी भूख मिटी और मुझे वो ताकत और शक्ति मिली जो मुझे काम करते रहने के लिए चाहिए थी। अगर मेरी पत्नी मुझे हर रोज खाना बनाकर ना खिलाती तो आज मैं इस संसार में जीवित नहीं होता। समान रूप से अगर मैं चर्च नहीं गया होता तो आज मैं आध्यात्मिक रूप से मर चुका होता। जब आप बिना किसी कारण के तुच्छ और हीन विचारों से घिरे होते हैं, तब ईश्वर आपको उससे ऊपर उठाते हैं। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते तो भी भगवान बहुत कुछ कर रहे होते हैं। आस्था अदृश्य होती है, अतुल्य में विश्वास करती है और असाध्य होती है। हे ईश्वर, हमें शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पोषित करते रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम अक्सर सोचते हैं कि हमने जो भी प्रयास या जो भी मेहनत की है, हमें उसका उचित फल नहीं मिला और हम शिकायतें करने लगते हैं। वास्तव में सच बात तो ये है कि हम कभी भी वो दृष्टिकोण ही पैदा नहीं कर पाते कि जिसके द्वारा हम अपने किए गए प्रयासों के फलों को देख सकें, और हम जीवन भर यूं ही उदास रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की कविता, कहानियाँ, किस्से लाता रहूं। तो आपसे जल्द मिलूंगा किसी नई कविता, कहानी या किस्से के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।